अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा अगला लेक्चर है मोलेकुलर आयन। अब मोलेकुलर आयन जो है, इसका नाम ही इसकी डेफिनेशन बता रहा है। तो इट कैन बी डिफाइंड बाय टू वे। इसमें नंबर वन है कोई भी मोलेकुलर स्पीशी जिसके ऊपर या तो पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, दैट इज कॉल्ड एज अ मोलेकुलर आयन। तो हम बात कर सकते हैं मोलेकुलर आयन को any molecular species which have positive or negative charge, is called molecular ion। जी बच्चों, molecular ion, any molecular species which have positive or negative charge, that is called as a molecular ion। या फिर the ion which is formed by gain or loss of electron by a molecule। एक ऐसा आयन जो उस वक्त बनता है जब कोई मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन लॉस करे या इलेक्ट्रॉन गेन करे, दैट इज कॉल्ड एज अ मोलेकुलर आयन। जी बच्चों, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है ये मीथेन एक मॉलिक्यूल है। अगर इसका एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दें तो क्या बन जाएगा? मीथेन का मोलेकुलर आयन। इसी तरह N2+2 दो इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन गैस में से निकाल दें, यहां दो इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड कर दें अंडर कंट्रोल कंडीशन। इसी तरह O2+2 O2-2, ये क्या हो गया हमारे पास? मोलेकुलर आयन की एग्जांपल। ठीक है, द आयन विच इज फॉर्म बाय लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड मोलेकुलर आयन। या फिर एनी मोलेकुलर स्पीशी विच हैव अ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, दैट इज कॉल्ड एज अ मोलेकुलर आयन। कोई भी मोलेकुलर स्पीशी जिसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हो। जी बच्चों, एग्जांपल्स भी देख ली। अब मोलेकुलर आयन भी आम आयन की तरह कितने टाइप का होता है? दो टाइप का। एक हो गया पॉजिटिव मोलेकुलर आयन और एक बेटे हो गया नेगेटिव मोलेकुलर आयन। पॉजिटिव मोलेकुलर आयन कैन आल्सो बी सेड एज अ कैटायनिक मोलेकुलर आयन। नेगेटिव मोलेकुलर आयन कैन आल्सो बी सेड एज अ एनायनिक मोलेकुलर आयन। इसके नाम ही इसकी डेफिनेशन है। अब पॉजिटिव या कैटायनिक मोलेकुलर आयन को क्या बोलेंगे? दोज मोलेकुलर आयन व्हिच हैव पॉजिटिव चार्ज, दोज मोलेकुलर आयन व्हिच हैव पॉजिटिव चार्ज। फॉर एग्जांपल CH4 पॉजिटिव, N2 पॉजिटिव, O2 पॉजिटिव। ये पॉजिटिव 1 भी ले सकते हैं, पॉजिटिव 2 भी हो सकते हैं। इसी तरह नेगेटिव मोलेकुलर आयन किसे बोलेंगे? दोज मोलेकुलर आयन व्हिच हैव अ नेगेटिव चार्ज, दे आर नेगेटिव मोलेकुलर आयन। फॉर एग्जांपल N2 -2 O2 -2। क्लियर होगी बात ये? लेट्स टॉक अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ अ मोलेकुलर आयन। बेटे, जैसा कि इसको ऑब्जर्व करने से हमें पता चल रहा है कि जो पॉजिटिव मोलेकुलर आयन है ये उस वक्त बनेगा जब कोई मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, और नेगेटिव मोलेकुलर आयन उस वक्त बनेगा जब कोई मॉलिक्यूल क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। हाउ इज इट पॉसिबल टू मेक लॉस द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ गैसियस मॉलिक्यूल? फॉर एग्जांपल बेटे, मेरे पास कोई भी गैस है, N2 गैस है, CO2 गैस है, मीथेन गैस है, व्हाटएवर द गैस वी हैव। तो कैटायनिक मोलेकुलर आयन या पॉजिटिव मोलेकुलर आयन कब बनते हैं? जब मैं फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन या बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन या एक्सरेस या अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट करता हूं गैसियस मॉलिक्यूल पर, देन पॉजिटिव मोलेकुलर आयंस आर फॉर्म। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास काफी ज्यादा क्या है? गैसियस मॉलिक्यूल है। सपोज करते हैं ये काफी ज्यादा क्या है? गैसियस मॉलिक्यूल। बट अगर इसमें तेज हरकत करते हुए इलेक्ट्रॉन या फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन व्हेन आर थ्रोन अपॉन दीज गैसियस मॉलिक्यूल, दे किक ऑफ द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल। ये इनके बेरोनी शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉनों को किक करके क्या करेंगे? बाहर निकाल देंगे। इस तरह दे विल बी कन्वर्टेड इनटू द पॉजिटिव आयन। अब बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इस्तेमाल की जा सकती है, एक्सरेज भी इस्तेमाल की जा सकती हैं, और अल्फा पार्टिकल्स भी इस्तेमाल की जा सकती। फॉर एग्जाम्पल बेटे, ये मेरे पास ना एक है मीथेन गैस। पीछे से हाई एनर्जी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन आर अलो टू स्ट्राइक विद मीथेन गैस इन गैसियस फॉर्म। ठीक है,
तो जब इसके साथ टकराएगा इलेक्ट्रॉन तो इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करेगा, इससे मीथेन कन्वर्ट हो जाएगा मीथेन पॉजिटिव आयन। और एक इलेक्ट्रॉन था, एक टक्कर मार के इसका निकाल दिया तो बाकी दो इलेक्ट्रॉन। दिस इज अ पॉजिटिव मोलेकुलर आयन, कैटायनिक मोलेकुलर आयन। क्लियर होगी बात ये? तो अगर मैं कहता हूं ये दो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तेजी से और O2 मोलेकुलर फॉर्म और इसके दो इलेक्ट्रॉन ही निकाल देता है O2 गैस के, तो O2 के अगर दो इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है तो फिर O2 के ऊपर पॉजिटिव 2 चार्ज आएगा, पीछे से दो इलेक्ट्रॉनों ने आकर टक्कर मारी है तो इधर आके टोटल 4 इलेक्ट्रॉन बाकी रहते हैं। ठीक है? सो पॉजिटिव मोलेकुलर आयंस आर यूजुअली फॉर्म बाय पासिंग एक्स-रेज, alpha particles, high energy beam of electron through the gaseous molecules. क्लियर होगी बात ये? अच्छा बेटे आगे आ जाता है abundance. It has been observed that कि जो positive molecular ions हैं ये ज्यादा abundant है बनिस्बत negative molecular ions के, यानी positive molecular ions are more abundant than the negative molecular ions. अच्छा, now let's see the application or the importance of the breakdown of the molecular ion. बट नेचुरल प्रोडक्ट्स क्या आ जाते हैं, जिसमें फ्रूट्स आ जाते हैं, वेजिटेबल्स आ जाते हैं, सीरियल्स आ जाते हैं, ये सारे नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं। इनसे हासिल करदा मोलेकुलर आयन की अगर ब्रेकडाउन की जाए तो इट गिव अस अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल। ठीक है? द मोलेकुलर आयन which have been obtained from the natural products, ऐसे मोलेकुलर आयन जो हमें नेचुरल प्रोडक्ट से मिले हैं और अगर उनकी ब्रेक डाउन की जाए तो इट गिव अस अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल्स। यानी इसकी ब्रेक डाउन से हमें क्या पता चलेगा? विल बी एबल टू जज द टाइप ऑफ द बॉन्ड, विल बी एबल टू जज द टाइप ऑफ द एलिमेंट, हमें एलिमेंट और बॉन्ड की टाइप का पता चल सकेगा। क्लियर होगी बात? इट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द ब्रेकडाउन ऑफ द मोलेकुलर आयन। ठीक है? द ब्रेकडाउन ऑफ द मोलेकुलर आयन obtained from the natural products can give us a lot of information to understand the structure of molecule. क्लियर होगी बात की बच्चों? ये इसकी आ गई हमारे पास इंपॉर्टेंस। बच्चों कीप इन माइंड हियर, मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछता हूं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोलेकुलर आयन। मैं लिखता हूं SO4 -2, NH4 पॉजिटिव, Ca3 पॉजिटिव, N2 पॉजिटिव 2। अब ये मैंने ना 4 आयंस लिखे हैं, 4 टाइप के। SO4 -2 लिखा है, NH4 पॉजिटिव, Ca3 पॉजिटिव और N2 पॉजिटिव। आपको जज करना है इनमें से मोलेकुलर आयन कौन सा है। बट मोलेकुलर आयंस और पॉलीएटॉमिक आयन, द आयन हैविंग ग्रुप ऑफ एटम, इनमें एक बुनियादी फर्क क्या होता है? आपने क्या करना है, जो आयन आपके पास है, पॉलीएटॉमिक आयन है या मोलेकुलर आयन, आपने उनका चार्ज रिमूव करके देखना है। अगर आप चार्ज रिमूव करके देखते हैं, अगर वो स्पीशी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकती है तो इसका मतलब वो क्या होगी? मोलेकुलर आयन। अगर वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकती चार्ज रिमूव करने के बाद, तो मोलेकुलर आयन है। फॉर एग्जांपल सल्फेट का SO4 -2 रिमूव करें तो SO4 बचेगा। NH4 का चार्ज रिमूव करें तो क्या बचेगा? NH4। Ca3 पॉजिटिव का चार्ज रिमूव करें तो क्या बचेगा? Ca3। N2 पॉजिटिव का चार्ज रिमूव करें तो क्या निकलेगा? N2। अब आपको मुझे बड़े अच्छे से पता है SO4 एग्जिस्ट ही नहीं करता आजादाना तौर पर। SO2 पाई जा सकती है गैस, SO3 पाई जा सकती है, तो ये एग्जिस्ट नहीं करती। NH4 पॉजिटिव एग्जिस्ट नहीं करता, NH3 एग्जिस्ट करता है मोलेकुलर फॉर्म में, तो ये भी गलत हो गया। Ca3 इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं करता, CH4 करता, तो ये भी गलत हो गया। क्या N2 एग्जिस्ट करता है? एग्जैक्टली, N2 एग्जिस्ट करती है गैस। तो N2 पॉजिटिव दर हकीकत क्या हुई भला? N2 पॉजिटिव, ये होगा मोलेकुलर आयन। बाकी ये तीनों सल्फेट आयन, अमोनियम आयन और ये मिथाइल का जो आयन है, ये तीनों मोलेकुलर आयन नहीं होंगे, ये तीनों होंगे पॉलीएटॉमिक आयन। ये बेटे तीनों क्या होंगे? पॉली एटॉमिक आयन। ऐसा है जिसमें एक से ज्यादा एटम, इनको मोलेकुलर आयन नहीं कहेंगे। और ये वाला क्या होएगा? इट विल बी द मोलेकुलर आयन। ठीक है बच्चों, मोलेकुलर आयन को जज करने का तरीका क्या है कि आपने उसमें से चार्ज रिमूव करना है। अगर वो स्पीशी चार्ज रिमूव करने के बाद जो स्पीशी हासिल हो रही है, अगर वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करती है तो फिर वो आयन कौन से वाला होएगा? मोलेकुलर आयन। जी बच्चों, अब हम इसमें से देखते हैं एग्जाम पीरियोडिक, एग्जाम में क्या क्या आता है। लेट्स सी हियर।
Decomposition of molecular ion give us information about, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि molecular ion की decomposition की जाए तो it give us a lot of information to understand the structure. So color के बारे में तो नहीं पता चलता, molecular mass के बारे में नहीं पता चलता, हाँ structure के बारे में पता चलता है. That's the right answer. Clear? Positive या cationic molecular ions can be generated by passing X-rays या alpha particles या beam of electrons या all A, B and C through molecular substance in gaseous state. तो if you remember our last discussion, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम X-rays भी गुजार के पॉजिटिव molecular ion बना सकते हैं, अल्फा पार्टिकल्स गुजार कर भी पॉजिटिव molecular ion बना सकते हैं, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी गुजार कर पॉजिटिव molecular ions बना. So what is the right one here? All of this. Delta is the right one here. क्लियर होगी बात ये? चले बेटे जो शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं उनको देखते हैं. What are molecular ions? Give two example. अरे वाह, ये डेफिनेशन होगी. और इसके अलावा डेफिनेशन मैंने क्या भाई बताइए आपको. The ion which is formed by gain or loss of electron by a molecule is called molecular ion. साथ में ये एग्जांपल अटैच करें. ठीक है, पहला शॉर्ट क्वेश्चन शीशा हो गया. ठीक है, दूसरा व्हाट इज द मोलेकुलर आयन, हाउ इट इज फॉर्म, ये भी हम कर चुके हैं. मोलेकुलर आयन क्या है, डेफिनेशन लिखें वैसे ही एग्जांपल दें और ये फॉर्मेशन आपको बताई थी. फॉर्मेशन में बताया था व्हेन अ मॉलिक्यूल गेन और लॉस इलेक्ट्रॉन देन मोलेकुलर आयन इज फॉर्म. फिर पॉजिटिव आयन बनाने का एक पर्टिकुलर तरीका क्या है कि इसमें हम क्या करते हैं, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन या हाई एनर्जी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन या अल्फा पार्टिकल्स या एक्स-रेज are thrown upon the gaseous molecule, then positive molecular ions are generated. Clear? चले, ये भी शीशा हो गया हमारे पास. उसके बाद थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन जो है ना, what are molecular ion, what is its importance? Again molecular ion की definition, example और इसकी importance हम कर चुके हैं. इधर हमने बात की थी the breakdown of the molecular ion obtained from the natural products can give us a lot of information to understand the structure of molecule. जी बच्चों क्लियर होगी बात ये, इसमें कोई इशू तो नहीं है. अच्छा बच्चों, अब हमने क्या करना है, इससे अगला लेक्चर जो बहुत ही छोटा सा. ठीक है, चलें अगले लेक्चर की तरफ चलते हैं हम.